रिसालत फैजाने उलमाए कराम मसलके आला हजरत। लौलम यकुनिल उलमा औलिया अल्लाह, अगर उलमा अल्लाह के वली नहीं होंगे तो फिर कौन उलमा, कौन अल्लाह का वली नहीं होगा। हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि पीर साहब का बेटा चाहे जाहिल ही क्यों ना हो वही पीर होगा। अल्लाह सलामत रखे हुजूर शेखुल मुस्लिमीन की तुरबत को, अल्लाह सलामत रखे हुजूर मखदूम आलम पना के मजार को, हुजूर मखदूम आलम पना। जब आप अपने मनसब पर हुजूर शेखुल मुस्लिमीन को आपने बैठाना चाहा तो उससे पहले आपने अपने बेटे को आलिम बनाया। हुजूर शेखुल मुस्लिमीन ने जब अपने शहजादे हुजूर ताजुल मुस्लिमीन सैयद शाहिद रज़ा मिसबाही को बैठाना चाहा तो पहले उनको आलिम बनाया, क्योंकि आपको पता था इस मनसब पर बैठकर कहीं जिहालत का पाठ ना पढ़ाया जाए, इस मनसब पर बैठकर कहीं जिहालत की बागडोर के हवाले से लोगों को फैलाया ना जाए। अभी तुमने नहीं सुना क्या मुहर्रम के महीने में किसी जाहिल पीर ने कहा था कि ढोल बजाना जायज है, ढोल बजा सकते हैं। मैं कहता है जाहिल पीर, तेरी वजह से लोगों में गंदगी फैली है, तेरी वजह से समाज में गंदगी फैली है। बोलता है ऐलान के तौर पर ढोल बजाना जायज है। तुमने हुजूर का कैरेक्टर नहीं देखा क्या? हुजूर की सीरत को नहीं देखा क्या? मुस्तफा के किरदार नहीं देखा क्या? नबी ये कौनैन जब तशरीफ लाए मुस्तफा फरमाते हैं यहूदी अपनी इबादत गाहों में लोगों को बुलाते थे तो आग जलाकर बुलाते थे, ईसाई अपनी इबादत गाहों में जब लोगों को बुलाते थे तो नगारे बजाकर लोगों को बुलाते थे। मुस्तफा फरमाते हैं आग जलाना यहूदियों की निशानी, ढोल बजाना ईसाइयों की निशानी, मगर मेरी तहजीब सबसे अलग है, मेरा दीन सबसे अलग है। मैं ना ढोल बजने दूंगा न मैं आग जलाने दूंगा। बिलाल आजान कहो, वो अपनी इबादत गाहों में ढोल के जरिए बुलाते थे, मगर हम अपनी इबादत गाहों में ढोल के जरिए नहीं आजान के जरिए लोगों को बुलाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने लोग सुन रहे हैं? हाजिर हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आप एक आलिम के उर्स चहल्लुम में बैठे, एक आलिम का उर्स मना रहे हैं। इसलिए इल्म की हमेशा कद्र होनी चाहिए। आपके मोहल्ले में 450 अगर उलमा है तो इसका यह मतलब नहीं कि अपने घर के मौलवियों को इज्जत नहीं देंगे। मेरे घर में आलिम है तो उसको इज्जत नहीं देंगे, मेरा भतीजा आलिम है तो उसको नाम लेकर के आज भी लोग बुलाते हैं, मेरा बेटा आलिम है तो आज भी उसको नाम लेकर के लोग बुलाते हैं, और उसका नाम भी लेते हैं तो नाम बिगाड़ करके बोलते हैं ए बेटा ए, पूरा रिदम तोड़ देता है। बोलूं थोड़ी देर? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शुक्र एहसान कि आपका ताल्लुक उलमाए किराम के शामियाने से है, उलमाए किराम के शामियाने के तले आप रहते हैं, बेशुमार उलमाए किराम से आपका ताल्लुक है। हुजूर शेखुल मुस्लिमीन अभी सत्तार साहब क़िबला फरमा रहे थे, वो फरमाए ना फरमाए मेरा दिल जानता है, मेरे एहसासात इस बात के लिए गवाह है कि ये हुजूर शेखुल मुस्लिमीन साहब क़िबला की, हुजूर शेखुल मुस्लिमीन अलैहि रहमतुल रिज़वान के कदमों की बरकतें हैं। आज पचरुखी सिर्फ गोड्डा जिले में मशहूर नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पचरुखी का मोहल्ला मशहूर है। हुजूर शेखुल मुस्लिमीन के कदमों की बरकतें। हुजूर शेखुल मुस्लिमीन साइकिल के जरिए इस इलाकों में आते थे और आकर के लोगों को दीन की तबलीग फैला, लोगों को दीन का पैगाम बताया, मसलक आला हज़रत के परचम से करीब किया लोगों को। हुजूर आला हज़रत का मिशन हुजूर शेखुल मुस्लिमीन ने फैलाया, हुजूर शेखुल मुस्लिमीन ने काम किया इन इलाकों में। तब आज 450 से जायद उलमा पाए जाते हैं। जिस इलाके में भी ये उलमा रहते हैं हर जगह पे हुजूर शेखुल मुस्लिमीन के नाम का परचम बुलंद है, हुजूर मखदूम आलम के नाम का परचम बुलंद है। आज अल्लामा नसरुल्लाह के उर्स चहल्लुम में आप बैठे हैं, ये भी आपके इश्क का सबूत है। आपने उनके इश्क में बैठ करके अपने आप को साबित किया है। अगरचे मौलाना आलम रजा नूरानी उनके बाप के चले जाने के बाद उनको जो गम लाहिक हुआ होगा ये हमसे ज्यादा वो महसूस करेंगे, आपसे ज्यादा वो महसूस करेंगे। आप 40वां करने के बाद आप अपने अपने घर जाएंगे तो आप घर जाएंगे तो आपका बाप आपकी निगाहों के सामने होगा, मगर मौलाना आलम रजा नूरानी जब अपने घर में जाएंगे
तो हर कोई नजर आएगा मगर इनका बाप इनके सामने नजर नहीं आएगा, इनका बाप घर में नहीं होगा। बाप की कमी का एहसास जब बेटा महसूस करता है तो ये वो बेटा जानता है जिसका बाप दुनिया से चला जाए उससे पूछ कर दर्द कितना होता है, उनके दिलों में दर्द कितना होता है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है, इनको दर्द तो होगा मगर सीना फख्र से चौड़ा इस बुनियाद पर हो जाता होगा कि मेरा बाप दुनिया में सिर्फ मुझको, मेरा बाप दुनिया में छोड़कर मुझे तो चला गया है मगर अपनी यादगार के तौर पर ऐसा मिशन उन्होंने छोड़ा है कि वो रहे न रहे उनकी किताबें याद रखी जाएंगी, वो रहे न रहे उनका कैरेक्टर याद रखा जाएगा, वो रहे न रहे उनकी तारीख याद रखी जाएगी, वो रहे न रहे उनका किरदार याद रखा जाएगा। जब कोई अपने आप को इस बुलंदी पर पहुंचा देता है वो दुनिया से चले जाएं, दुनिया उनको याद करती है। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन से जो इंसान करीब हो जाता है वो मर भी जाता है तो दुनिया उनको मरने नहीं देती है। अभी अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा का उर्स 20 अगस्त को होने वाला है, 21 अगस्त को उनका कुल शरीफ है। अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा जिन्होंने मुरीदों की तादाद नहीं बढ़ाई है, उलमा की तादाद बढ़ाई है। उनके उर्स में पब्लिक नहीं जाती है, पब्लिक की तादाद कम होती है, उनके उर्स में उलमा की भरमार होती है, उलमा की तादाद होती है। क्या मतलब? मुरीद बढ़ाने से मेरे खानका का खर्च में मेरी खानका की आमदनी बढ़ेगी, मेरी खानका की तामीराती मामले में उसके इखराजात के हवाले से जब जरूरत पड़ेगी एक आवाज दे दूंगा, हमारी मुरीदीन आकर के तंजा दे देंगे। मगर जो आदमी इल्म पे मेहनत करता है, जो आदमी इल्म के हवाले से मुस्तफा के पैगामात को फरोग देता है, वो आम आदमी उनको याद करे तो कोई कमाल की बात नहीं, मगर कोई इल्म वाला अगर किसी को याद करता है तो ये कमाल की बात होती है, ये शख्स की बात होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र में रहमत गुहर बारी हो, अल्लामा रसूलुल्लाह की कब्र में रोशनी का इंतजाम हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था हज़रत उमर फारूक के हवाले से, जब रात के सन्नाटे में हज़रत अली गश्त कर रहे थे उस वक्त देखा कि मस्जिद की रोशनी, मस्जिद में लाइट बुलंद है। हज़रत अली फरमाते हैं उमर खुदा तेरी कब्र को रोशन करे, आज तूने मस्जिद को रोशन किया है, खुदा तेरी कब्र को रोशन करे। मेरा विजदान कहता है अल्लामा रसूलुल्लाह अपनी कब्र में रहमत और नूर की बारिश में नहा रहे होंगे, इसलिए कि आज अवाम तो अवाम, उलमा भी कसरत से उनसे प्यार करने वाले। बहुत अच्छा जिंदाबाद। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इल्म की खुशबू जब आदमी लेकर के इस दुनिया से जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके चले जाने के बाद भी उनकी शोहरतों में इतना इजाफा फरमाता है कि आज देखिए जिस तरफ नजर डालिए उस तरफ पब्लिक की भरमार। अपने बच्चों को बताइए कि इल्म दीन की कद्र कैसे होती है, इल्म की इज्जत कैसे होती है, इल्म का वकार कैसे होता है, इल्म को अहमियत कैसे दी जाती है, ये अपने बच्चों को बताइए। जब आप अपने बच्चों को ये सारी चीजें नहीं बताएंगे, आपका बच्चा आज चौराहे पर बैठकर, चौक पर बैठकर आपका बच्चा किस कदर बदतमीजियों का इजहार करता है, आपको उसका अंदाजा नहीं। अब तो जलसों में भी लोग इस तरह के मुकर्रिर चाह रहे हैं कि जलसों में आए ऐसा खतीब जो आकर के बैठ करके हंसाए। रात भर जलसा कहे के नजर हो जाता है, रात भर कॉन्फ्रेंस में लोग हंसते हैं, कहे लगाते हैं। जाहिल आदमी जब स्टेज पर आएगा और वो आकर कहे लगाएगा, ये हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल में बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ को, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत में इंसानों को आंसू बहाना चाहिए। अभी आपने क्या सुना ज़ियाउल हक ज़िया गुड्डावी से कि मरने के बाद भी, इंतकाल कर जाने के बाद भी अल्लामा नसरुल्लाह की पेशानी पसीने से सराबोर थी, उनकी पेशानी पे पसीने से तरबतर थी। ये किस बुनियाद पर? जब कोई खुदा की खशियत में अपने आप को गुम कर देता है, जब कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ में अपने आप को फना कर देता है तो मरने के बाद भी वो निशानी जाहिर हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ बहुत बड़ी चीज है। अपने बच्चों के सीने में खुदा का खौफ बैठाएं, अपने बच्चों के सीने में खुदा की खशियत बैठाएं, वरना आप
आपका बच्चा आने वाली नस्लें इतनी जल्दी इतनी बुरी दलदल में फंसेंगे कि आप दुनिया से चले जाएंगे, आपका बेटा अब आपको याद तक नहीं करेगा। नबी ये कौनैन ने फरमाया था कि अपनी औलाद को लिए उतनी ही दौलत छोड़ करके जाना, जितनी दौलतें उतनी ही दौलत छोड़ करके जाना कि तुम्हारे चले जाने के बाद उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अगर आप दुनिया में अपनी औलाद के लिए बहुत ज्यादा दौलतें छोड़कर जाते हैं तो आपका बेटा और आपकी बहू उसी पैसे पर ऐश करेंगे। ये दोनों एक मर्तबा भी आपकी कब्र में झांकने तक नहीं जाएगा। आपका बेटा, आपकी औलाद एक मर्तबा भी आपकी कब्र में झांकने नहीं जाएगा, देखने तक नहीं जाएगा। मगर अगर आपने अपने बेटे को आलिम बनाया, अगर आपका बेटा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा वारिस बनेगा, रसूल दी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म की खुशबुओं से अपने सीने को मुअत्तर करेगा, तो फिर आप दुनिया से चले जाएंगे, आपका बेटा आपको याद करेगा। हर जुमा आपका बेटा आपकी कब्र में जाएगा और आपको याद करेगा, आपकी कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ेगा। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था कि खुदा ने अगर तुम्हें 4 औलादें दी हैं, उन 4 औलादों में से किसी एक को हाफिज कुरान बना देना। तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र में खड़ा होकर फातिहा पढ़ देगा। उसकी बरकत से खुदा तुझे जन्नत में महल में, खुदा तुझे तेरे बाप को जन्नत के महल में उतार देगा। ये किस बुनियाद पर हुजूर ने फरमाया था? रसूल दी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हैं आप, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मानने वाले हैं, हुजूर के कलमे का इकरार करने वाले हैं। पूरी दुनिया आपको बर्बाद करना चाहती है, पूरी दुनिया आपकी नस्लों को तबाह करना चाहती है। अभी मोबाइल का दौर है, जब मोबाइल खोलते हैं, जिस भी एप्लीकेशन को ऑन कीजिए, ऑन करने से पहले जुए का प्रचार किया जाता है, जुए को फरोग दिया जाता है कि हर कोई अपने अपने गेम को लॉन्च करता है। हर दिन नया नया गेम लॉन्च होता है और बोलता है इस गेम को लॉन्च करो, इस गेम को इंस्टॉल करो अपने प्ले स्टोर से। जैसे ही इंस्टॉल करोगे तुम रातों रात अरबपति बन जाओगे, रात करोड़पति बन जाओगे। इस चक्कर में मुसलमान का तबका बर्बाद हो रहा है। मुसलमानों को, नौजवान इधर नहीं थे, तवज्जो दें। मुसलमान बोलू 5 मिनट एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक बार हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। रसूल दी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है। ये ख्याल रहे कि ये हुजूर की महफिल है। जो हरकतें हम लोग आज करते हैं हुजूर की महफिलों के साथ, ये हरकतें उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों का ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा माद अल्लाह मर कर मिट्टी में मिल गए। हमारा यह अकीदा कि हुजूर जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे, सुबह क़यामत तक हुजूर देखेंगे। नबी ये कौनैन का जब विसाल हुआ, हजरत उमर फारूक तलवार लेकर मदीने में घूम रहे थे। पूछो उमर से, खबरदार किसी ने अगर कह दिया कि हुजूर का विसाल हो गया, उनका बोलना ये जायज नहीं था, मगर ये उनका इश्क था कि बोलते थे। खबरदार अगर किसी ने कहा कि हुजूर का विसाल हो गया, मगर जब सिद्दीक़ अकबर को पता चला कि हुजूर का विसाल हो गया, जिस कमरे में हुजूर का जिस्म रखा गया था, वो कमरा हजरत सिद्दीक़ अकबर की बेटी का कमरा था। बेटी के कमरे में बाप को जाने के लिए जरूरत क्या? बाप को जाने की इजाजत किसकी इजाजत की जरूरत है? हिचक क्यों हिचकिचाएंगे? उनकी बेटी का कमरा है। हजरत सिद्दीक़ अकबर सीधे चले गए उस कमरे में, और जिस कमरे में जिस चारपाई पर हुजूर का जिस्म रखा हुआ था, उस चारपाई पर जाकर सीधे सिद्दीक़ अकबर गिर जाते हैं। 5 से 10 सेकंड के बाद खड़े होते हैं सिद्दीक़ अकबर और फरमाते हैं, मुस्तफा, मौत एक लम्हे के लिए आनी थी, आई और आकर चली गई, वरना जैसे आप कल जिंदा थे आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, अंबिया को भी अजल आनी है, सिर्फ इतनी की फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक़ में जिस्मानी है। इसका मतलब है मुस्तफा को देखने के लिए आंखों के पर्दे की वजह से मुस्तफा की नजर कमजोर नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती है। मुस्तफा जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं और सुबह क़यामत तक वैसे ही देखेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह,
कौन उठ करके चाय पीने जा रहा है, कौन जाकर टंडली मचा रहा है, कौन गुटखे की दुकान पर अड्डाबाजी कर रहा है, कौन चाय की दुकान पर बैठकर अड्डाबाजी कर रहा है, ये सब कुछ मुस्तफा देख रहे हैं। मुस्तफा से कोई चीज पोशीदा नहीं है। इसलिए खबरदार, हुजूर की महफिल की हुर्मत को तार तार मत करना, हुजूर की महफिलों के साथ खिलवाड़ मत करना। मुस्तफा की महफिल में बैठे तो अदब के साथ बैठे, हुजूर की महफिल में बैठे तो इस बात का ख्याल रखे कि हुजूर हमें देख रहे हैं। खैनी बनाते हुए हुजूर की तारीफ सुनना, चाय पीते हुए हुजूर की तारीफ सुनना, गुटखा खाते हुए हुजूर की तारीफ सुनना, खबरदार खबरदार। हुजूर की महफिल में जब बैठे इन बातों का खास ख्याल रखें कि मुस्तफा हमें देख रहे हैं। हुजूर की हमारी धड़कनें भी हुजूर की नजर से पोशीदा नहीं है। हमारी धड़कनें कितनी बार धड़कती हैं ये मुस्तफा जानते हैं। अपनी हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है, हमारी नस्लें तबाह हो रही है। हमने अपने बच्चों को क्या दिया? आने वाले दिनों में जब हमारा हाल क्या होगा? अभी जब जब मोबाइल खोल रहे हैं, मोबाइल खोलते ही किसी न किसी गेम का प्रचार, किसी न किसी जुए के अड्डे के हवाले से प्रमोट किया जाता है, जुआ को प्रमोट किया जाता है। अभी अभी कुछ दिन पहले 2020 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उससे पहले आईपीएल का सीजन खत्म हुआ। हमने देखा है चौराहे पर खड़े होकर हमारा नौजवान ड्रीम 11 में टीम बनाता है। तुमने किस खिलाड़ी को लिया? हमने फला को लिया। तुमने किसको कप्तान बनाया? हमने फला को कप्तान बनाया। ए जालिम, मुझसे जो पैसे आएंगे ये पैसे तेरे बाप के हैं क्या? ये पैसे हराम के हैं। इन पैसों से अपने बेटे को खिलाएगा, तुम्हारे बेटे के पेट में जो लुकमा जाएगा ये हराम का लुकमा तेरे पेट में जाएगा। उसका असर कहां तक जाएगा? अभी तुमने देखा नहीं, वो अनंत अंबानी जिसने अपनी शादी में 40,000 करोड़ रुपए खर्च किया है, और जब मोबाइल खोलते हैं तो वह बोलता है मैं भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूं, इसलिए मेरे एविएटर गेम को डाउनलोड करो। मैं कहता तू दान करेगा? एक अपनी शादी में 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद रिचार्ज महंगा कर दिया, लोगों का रिचार्ज बढ़ा दिया। गरीबों के पैसे अय्याशी करने वाला, गरीबों का खून चूसकर अपनी शादी में 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाला, तू कौन होता है देने वाला? तू कौन होता है बांटने वाला? बांटने वाला कौन है? देने वाला कौन है? बरेली के ताजदार से पूछ, हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप? अरे बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, बातें अच्छी लग रही हैं। ये किसने कहा कि किसी खतीब को इनाम नहीं देना चाहिए? अच्छा, मैं उस मुफ्ती को ढूंढ रहा हूं जिस मुफ्ती ने यह कहा कि खतीबों को इनाम नहीं देना चाहिए। अच्छा, आपका बेटा क्या कह रहा था इस पे? हाँ अब्दुल रऊफ भाई, हाँ मेरा बेटा है, वो 6 साल का है। हाँ हाँ मैंने उससे पूछा क्या बनोगे? हाँ। हाफिज बनोगे, कारी बनोगे, आलिम बनोगे, फाजिल बनोगे, मुफ्ती बनोगे? तो बोलता है शायर बनेंगे। अच्छा, मैंने कहा इतने सारे ऑप्शंस दिए, कोई तो चुनता, शायर क्यों बनेगा? बोलता है अब्बू आपका वीडियो देखते हैं तो कोई 1 रुपया भी नहीं मिल देता है, अच्छा। और शायरों का वीडियो देखते हैं तो खूब पैसा मिलता है उनको। तो मेरे बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा? अच्छा अच्छा, इतना बोल दिया हूं तो अभी तक कोई उठ करके नहीं दे रहा। अच्छा। हाँ आए। खबरदार 20 रुपया नहीं लूंगा। 100 रुपया वाला कोई है कि नहीं है? अरे मौलवी मांग ही कर तो पढ़ता है। अच्छा है। सुभान अल्लाह। हकीम हाँ। साहब, आए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, हम लोगों को इनाम भी नहीं मिलता है। हम लोग एक भार चाय भी पीते हैं तो नजराने के पैसे से पीते हैं। अच्छा उस पर भी नजराना खतीबों का ही घटाएंगे लोग, शायरों को नजराना बढ़ा कर देंगे। क्यों भाई, ये सौतेला बर्ताव हम लोगों के साथ क्यों करते हैं? यही वजह है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। अभी एक वो शायर है ना जो 6 साल या 7 साल का है, उसका बेटा उसका बाप उसकी तरफ से प्रोग्राम बुक करता है और बपुए लेकर के घूम रहा है उसको प्रोग्राम में। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, मुबारक भाई पढ़े लिखे आदमी है, दिलबर भाई पढ़े लिखे आदमी है,
जिया भाई पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं हाँ जो लिखे पढ़े होते हैं। और लिखे पढ़े का हाल में बताऊं, कोई 5 पारा पढ़कर छोड़ा है, कोई एदादिया से ही भाग गया है, कोई मदरसा गया ही नहीं है, और इस हवाले से वो स्टेज पर छा गया है, लोग उसको पैसे दे रहे हैं। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए ना, हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि पैसे आलिमों को दो। अच्छा, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी है कि वो पैसा शराब की भट्टियों में नहीं जाएगा, वाह वाह वाह, वो पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा, बेशक वो पैसा जुए के अड्डे पे सर्फ नहीं होगा। उस पैसे से या तो वो आलिम कोई किताब खरीद कर उसका मुताला करेगा, या फिर कुछ खरीद कर खाएगा, उससे खून बनेगा, और उस खून से जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी से तकरीर करेगा। 500 के बीच में किसी एक ने भी अमल कर लिया तो जो सवाब खुदा उस आलिम को देगा, खुदा तुम्हें भी अता फरमाएगा। हाँ 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 हाँ। इसलिए आपको इस बात का एहसास करना चाहिए। अब आप सोचिए, मेरा बेटा अगर आलिम नहीं बनेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शायर बने, शायर बने, शायरी से एतराज नहीं है, शायर बने, मगर शायर बनने से पहले वो आलिम हो। बहुत अच्छा। आलिम हो। नकीब बने, नकीब बनने से पहले वो आलिम हो। खतीब बने, खतीब बनने से पहले वो आलिम हो। बेशक। आज बहुत ऐसा नहीं कि शायरी को ही दुनिया में, खिताबत की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही से अरबी इबारत पढ़ना नहीं आता, वो तकरीर कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं स्टेज की दुनिया में जिनकी उर्दू सही नहीं है। अरबी की छोड़िए, अरबी की बात मत कीजिए, उर्दू ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं वो तकरीर कर। हुजूर आला हजरत ने तबलीग के लिए ये कहा है कि तबलीग कोई भी कर सकता है। टायर का पंचर बनाने वाला भी नबी के दीन की तबलीग कर सकता है अपने कैरेक्टर से, मगर वाज करने का हक सिर्फ एक आलिम रखता है। बेशक बेशक। तकरीर करने का हक सिर्फ एक आलिम रखता है। अपने बच्चों को ये बात बताइए, आप अपनी नस्लों की तहजीब खराब मत कीजिए, वरना आने वाला दौर बहुत खतरनाक आ जाएगा। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अपने बेटे को आलिम बना दिया आपका बेटा आलिम बन गया, और आप अभी भी खड़े खड़े पेशाब करते हैं, आप अभी भी खड़े खड़े पानी पी लेते हैं, खड़े खड़े चाय पी लेते हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चे को, मैंने ऐसे भी आदमी को देखा है जो आदमी शराब पीता था, चोरी करता था। मेरे मदरसे में एक बच्चा आया, मैंने पूछा तुम्हारा बाप क्या करता है? बोलता है मेरा बाप जेब काटता है, जेब कतरा है, ट्रेनों में जेब काटता है। वो लड़का हाफिज बन गया। उसके बाप ने जिस दिन उस बच्चे की दस्तार हुई, उसने कहा कि मैंने जिंदगी भर गुनाह किया, आज अपने बेटे को हाफिज कुरान की दस्तार लेते हुए मैंने एहसास किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे इतने गुनाहों के बावजूद मेरे लिए जन्नत के ताज का इंतजाम फरमा दिया। मैं अपनी जिंदगी फना कर दूंगा, मगर कभी शराब और कभी भी इस जेब कतरी की गुनाह जैसे चीजों को मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और उस दिन से उन्होंने वादा किया तो उसकी एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं होती। वाह वाह। अपने बेटे को हाफिज बनाया, सिर्फ हाफिज बनाने की बरकतों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बाप का नमाजी बना दिया। हालात इतने संगीन है आज के डेट में, चचा भतीजे से मजाक करता है। आज की तारीख में आपके यहाँ भी ऐसा होता हो, चचा भतीजे से मजाक करता है, और वो मजाक में ऐसी ऐसी बातें कर देता है, इतनी घटिया घटिया बातें कर देता है, घिन आती है। और लोग बोलते हैं कि मेरा भतीजा मेरी इज्जत नहीं करता है। कैसे इज्जत करेगा? इज्जत करवाने के लिए अपने आप को वैसा बनाना पड़ता है। अल्लामा हुजूर बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि चंद बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। लोगों ने आकर के पूछा उन बच्चों से कि तुम्हें शर्म नहीं आती? बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, तुम लोग खेल रहे हो। तवज्जो चाहूंगा, सुन रहे हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। क्योंकि हालात आज के डेट में ऐसे हैं कि लोग शॉर्टकट में जन्नत जाने के आदी हो कि साहब जितनी आसानी के साथ जन्नत पहुंचानी हो पहुंचा दीजिए, हमको मेहनत न करनी पड़े, आसानी के साथ जन्नत चला जाओ। जो मौलवी यहाँ बैठकर जन्नत बांटता है, उस मौलवी से पूछिए कि वो जन्नत में जाएगा, उसको पूछिए कि वो जन्नत में जाएगा। मैं यहाँ आपको कहूंगा कि आप जन्नत में चले जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैं किस बुनियाद पर कहूं कि आप जन्नती हैं? खबरदार खबरदार, जन्नती
लफ्ज का फरमान सुनने के बाद लोग खुश होते हैं। मिशकात की एक हदीस से पाक मुलादा करें, तवज्जो चाहूंगा, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। मिशकात की एक हदीस से पाक है, अब्दुल रऊफ भाई गरम मिशकात की एक हदीस है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कथी ला रहा से जा रहा छे, अच्छा बैठेंगे मन है ना कथिल करी वाला छे। अच्छा ये वाला कैदी शरीफ तक की जबान है, यहाँ की जबान थोड़ी सी अलग है ना, है? ये दुमका वाली जबान है। हाँ सुने, वालेकुम सलाम। हो गई मेरी तकरीर कामयाब? अच्छा अल्लाह सलामत रखे। सुने, सिद्दीक अकबर मुस्तफा जान रहमत ने ये हदीस मिशकात शरीफ में, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में, हुजूर ने अबू हुरैरा से फरमाया था, ए अबू हुरैरा तुम्हें जो मिले उसे जन्नत की बशारत दे दे। अच्छा तवज्जो के साथ अबू हुरैरा निकले, मुलाकात हुई सिद्दीक अकबर से, कहा कि आप जन्नती हैं। अच्छा सिद्दीक अकबर खामोश रहे। दूसरी मुलाकात हुई उमर से, कहा आप जन्नती हैं। हजरत उमर ने इतना जोर से धक्का मारा कि हजरत अबू हुरैरा जमीन पर गिर गए। उलमा का बात, हजरत अबू हुरैरा जमीन पर गिर गए, रोने लगे। रोते रोते हुजूर की बारगाह में, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाते, फरमाते या रसूल अल्लाह आपने कहा जन्नत की बशारत दो, मैंने अबू बकर को जन्नत की बशारत दी, वो खामोश रहे। मैंने उमर को कहा जन्नती है, उन्होंने इतने जोर से धक्का मारा कि मैं जमीन पर गिर गया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये गुफ्तगू हो रही है, इतने में हजरत उमर तशरीफ ले आए। नबी कौनैन फरमाते उमर अबू हुरैरा को तुमने धक्का दिया? उमर फरमाते या रसूल अल्लाह हाँ मैंने धक्का दिया। कहा किस लिए? कहा या रसूल अल्लाह ये मुझे जन्नती बोल रहा है। नबी कौनैन फरमाते हैं इसमें गलत क्या है, इसे मैंने जन्नती कहने के लिए कहा है। हजरत उमर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह क्या आपने कहा है? कहा हम मैंने कहा है। हजरत उमर हाथ जोड़कर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा न कीजिए, अगर इतनी आसानी से जन्नत बांटी जाने लगी तो लोग अमल करना छोड़ देंगे। नबी ने क्या कहा था? उमर तुम सही कहते हो, आज जैसा तुम चाह रहे हो अब से वैसा ही होगा। जैसा तुम चाह रहे हो आज से वैसे ही, ये हुजूर फरमाते हैं। और मुझको मेरे मोहल्ले के इमाम ने कह दिया कि आप जन्नती है, तो इमाम साहब को 500 रुपए नजराना दे देते। पीर साहब आ जाते, पीर साहब जन्नत उनको ले जाएंगे, पीर साहब जन्नत में जाएंगे, गारंटी है। पीरों की इज्जत कीजिए, अपने मशाइख का एहतराम कीजिए। उलमा ने तो यहां तक फरमाया कि मुरीद अपने आप को पीर के हवाले इस तरह से करे जिस तरह से एक मय्यत नहलाने वालों के हवाले हो जाती है। अच्छा उस तरह अपने आप को हवाले कर दे के पीर जिधर घुमाए आप घूमें, जिस काम का इशारा दें आप करें, मगर भरोसा करके बैठ जाना कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत आयशा से हजरत फातिमा जन्नत खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके जन्नती होने पे शक नहीं हो सकता है, उसके बावजूद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत अली ने कहीं से माल गनीमत हासिल किया और माल गनीमत मिल जाने के बाद सोने का कंगन ला करके हजरत फातिमा को दिया। हजरत फातिमा सोने का कंगन पहनी हुई थी। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, दरवाजे से ही हुजूर वापस लौट गए। तवज्जो चाहूंगा, दरवाजे से ही हुजूर लौट गए। हजरत फातिमा रोने लगी। हजरत अली आए, देखा कि फातिमा रो रही है। कहा फातिमा बात क्या है? कहा हुजूर तशरीफ लाए, अंदर नहीं आए, दरवाजे से ही वापस लौट गए। हजरत अली गए, देखा कि मस्जिद में मुस्तफा रो रहे हैं। फरमाते या रसूल अल्लाह आपके रोने की वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह अंदर फातिमा रो रही है, मस्जिद में आप रो रहे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं अली मैंने फातिमा के हाथ में सोने का कंगन देखा है। कहा या रसूल अल्लाह मुझे गनीमत का हिस्सा मिला तो मैंने सोने का कंगन दिया। मुस्तफा फरमाते हैं अली फातिमा मेरी बेटी है, अगर वो सोना पहनेगी तो मेरी उम्मत की औरतें क्या कहेंगी? उसके पास ताकत होने के बावजूद उसे जिंदगी वैसी गुजारनी होगी जैसा मैं चाहता हूँ।
चाहता हूँ मेरी बेटी जिंदगी वैसी गुजारे। हालात आज की तारीख में हमने शॉर्टकट में जन्नत बांटना अपना सेवा समझ लिया, और शॉर्टकट में जन्नत बांटा हमने, आसानी के साथ लोगों को जन्नत मिल जाने लगी। अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। हजरत इमाम आजम, तकरीर खत्म कर रहा हूं, सुनिए 10 मिनट और सुने। 1 घंटे की तकरीर मेरी होने वाली है, 50 मिनट की गुफ्तगू मेरी हो गई, और 10 मिनट बोलूं बोलूं सुने एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत इमाम आजम मस्जिद में बैठकर दरसे हदीस दे रहे हैं। दरसे हदीस सुनिएगा, दरसे हदीस पढ़ा रहे हैं। मेरी गुफ्तगू स्पीड में होती है, मगर मैंने अपना लहजा इसलिए चेंज किया चूंकि माइक की वजह से मुझे 10 मिनट में मेरी औकात समझ में आ गई, इसलिए मैंने लहजा चेंज किया। लेकिन गुफ्तगू में वही कर रहा हूं जो मैं स्पीड में करता हूं। हजरत इमाम आजम मुनीफा दरसे हदीस दे रहे हैं। दरसे हदीस के दौरान एक गेंद आ गई, बॉल, मस्जिद के अंदर। एक तालिबे इल्म उठा और उस बच्चे को मस्जिद के बाहर फेंक दिया। हजरत इमाम आजम फरमाते हैं, फी का शुबैआ, तेरी पैदाइश में खोट है। वो बच्चा शर्माया मगर जबान नहीं लड़ाया। आज के डेट में अगर किसी बच्चे को यह बता दिया जाए, तालिबे इल्म को, वो जबान दराजी करने लगता है। अब तो मदरसों में तलबा इतने बदतमीज होते हैं, इतने बदतमीज होते हैं। दरसगाह क्लास खत्म हो जाने के बाद, दरसगाह का वक्त जब खत्म होता है तो जहां बैठकर उस्ताद पढ़ाते हैं उसी जगह पे बैठकर मोबाइल चलाते हैं। मदरसे के तलबा इतने बदतमीज हैं। हजरत इमाम आजम मुनीफा के मसनद पे एक बार बैठ गए हजरत इमाम मोहम्मद, हजरत इमाम आजम मुनीफा के शागिर्द हैं, बैठ गए। हजरत इमाम आजम तशरीफ लाए, फरमाते हैं, इस जगह पे बैठने के लायक हो गए? कहा कि आपकी दुआ से मैं इस लायक हो गया। कहा अगर इस लायक हो गए हो तो बताओ, नमाज फर्ज से शुरू होती है या सुन्नत से? अच्छा, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, अरे जोर से सुभान अल्लाह बोल रहा हूं मैं। अगर मेरी मसनद पे बैठने के लायक हो गए, जहां पर बैठ के मैं दरसे हदीस देता हूं, वहां बैठने के लायक हो गए तो बताओ, नमाज फर्ज से शुरू होती है सुन्नत से? हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं फर्ज से। कहा गलत। अच्छा, फिर फरमाते सुन्नत से। कहा गलत। कहा फिर मैं नहीं जानता। कहा नहीं जानते? तुमको अब तक ये नहीं पता चला है नमाज शुरू कैसे होती है, फिर मेरी जगह पे बैठने के लायक कैसे हो गया? अच्छा, समझो, मेरी जगह पे बैठने के लायक कैसे हो गया? नाजरा नहीं पढ़ने वाले जानने वाले बच्चे दरसगाह में उस्ताद की मसनद पे बैठकर मोबाइल चलाते हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं अपने असातिज़ा से कहता हूँ, खबरदार, ऐसे बच्चों को तमीज सिखाइए, उसे बताइए कि ये इस जगह का प्रोटोकॉल है। अल्लामा अरशदुल कादरी किसी भी जगह पे किसी इमाम को भेजते थे इमामत के लिए, तो उसे 3 चीजें बताते थे। ये 3 नसीहत करके भेजते थे हुजूर कायदे अहले सुन्नत। पहली नसीहत कि आप कभी भी बाजार में दुकान पे बैठ करके चाय मत पीजिएगा। अच्छा, ये पहली नसीहत कि बाजार में बैठकर आप चाय पीजिएगा तो चाय पीने जाने वाले, क्योंकि चाय की दुकान चुगली सेंटर है, पान की दुकान चुगली का सेंटर है, मरकज। कहीं पे कोई खबर नहीं छपी होती है किसकी बेटी किसके साथ भागी, किसकी बीवी का चक्कर किसके साथ है, ये चाय की दुकान से वायरल होती है ये खबरें। इसलिए चाय की दुकान पे बैठ करके चाय मत पीजिए। आपको चाय पीने की जरूरत है, अपने मुख्तदी से मंगवा लीजिए। ये पहली नसीहत। दूसरी नसीहत कि अपने मुसल्ले इमामत पर वक्त से 5 मिनट पहले बैठ जाइए। वाह वाह, आपका इंतजार पब्लिक न करे, आप पहले से बैठे रहें। आपका तकवा जितना उरूज पर होगा, लोगों के दिलों में आपकी हैबत उतनी तारी हो जाएगी। जोर से बोलें, जोर से बोलें। तीसरी नसीहत सुनिएगा। तीसरी नसीहत हुजूर कायदे अहले सुन्नत फरमाते थे कि आप जिस जगह पे बैठ के पढ़ाते हैं बच्चों को, वक्त का कोई कितना बड़ा सेठ आ जाए, आपके उस मसनद पे कभी ना बैठ पाए। वाह, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस बिस्तर का प्रोटोकॉल ये है कि चाहे सदर हो, सेक्रेटरी हो, खजांची हो, कोई माय कलाल आ जाए, आपके बिस्तर पे नहीं बैठ सकता। जहां पे
बैठ करके आप मुताला करते हैं किताबों का, वहां ना बैठे, उनके लिए वीआईपी कुर्सी अलग से मंगा दीजिए, मगर अपनी जगह पे बैठने ना दीजिए, इसलिए कि आपकी जगह का प्रोटोकॉल अलग है। जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, जिस व्हील चेयर पे बैठकर आदमी दुकान पे बैठकर दुकानदारी करता है, जब आप जाते हैं तो वो अपनी कुर्सी नहीं देता है, अलग से कुर्सी आपके लिए मंगा कर रखता है, अपनी कुर्सी पर बैठने नहीं देता है। जब उसकी कुर्सी की इतनी अहमियत है तो आपकी कुर्सी की अहमियत कितनी होगी। वाह। इमाम आदम ने अपने शागिर्द से पूछा, अगर मेरी जगह पे बैठने के लायक अपने आप को समझते हो तो बताओ कि नमाज फर्ज से शुरू होती है, सुन्नत से। कहा फर्ज से, कहा गलत। फिर कहा सुन्नत से, कहा गलत। इमाम आदम फरमाते हैं, तुम्हें ये नहीं मालूम कि फर्ज से शुरू होती है नमाज, ये सुन्नत से? और बोलता इस लायक हो गए। कहा हुजूर अब से नहीं बैठूंगा, मगर बता दीजिए। कहा सुनो, नमाज सिर्फ सुन्नत से शुरू नहीं होती है, न सिर्फ फर्ज से, बल्कि सुन्नत और फर्ज दोनों से नमाज की इब्तिदा होती है। अल्लाहू अकबर बोलना फर्ज है, और हाथों को कानों की लौ तक ले जाकर नाफ के नीचे बांधना ये मुस्तफा की सुन्नत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मालूम हुआ ना मसला? सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोले। अब सुने आखिरी बात, हजरत इमाम आदम हनीफा के दर्स हदीस के दौरान जो बॉल आई थी, एक बच्चे ने फेंका था, उस बच्चे को कहते हैं फी का शुवैया, तुझ में कुछ है। बच्चा खामोश रहा, बदतमीजी नहीं की। जब छुट्टी हुई, क्लास खत्म हुआ। अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ, मस्जिद में अगर बॉल आ गई तो उन्होंने फेंका, तो ये काम अच्छा था कि बुरा था? इंसाफ से कैसे कैसे बुरा हो? अच्छा था ना, क्योंकि मस्जिद में बॉल आई, मस्जिद की हुर्मत का ख्याल रखा, उन्होंने मस्जिद के बाहर बॉल को फेंक दिया। गलत क्या क्या? मगर इमाम आदम अबू हनीफा कहना ये चाहते हैं कि मस्जिद में बॉल का आना अच्छा नहीं है, तुमने फेंक दिया अच्छा किया, मगर मैं हुजूर की हदीस पढ़ा रहा हूँ, हदीस पढ़ाने के दरमियान तेरी तवज्जो उधर गई कैसे? तुम्हारी तवज्जो हटी कैसे? दुनिया की तमाम बातों में सबसे बेहतरीन बातें मुस्तफा की। वाह। हमारी तुम्हारी बातें बात होती हैं, मुस्तफा की बातें हदीस होती है। हुजूर की बातों का जवाब नहीं है। बच्चा खामोश रहा। जब क्लास खत्म हुआ, अपनी माँ के पास जाता। आखिरी बात मेरी सुन ले, आखिरी बात, अपनी माँ से पूछता है, कहा अम्मी जान, मस्जिद में गेंद बॉल आई, मैंने बाहर फेंका। इमाम आदम अबू हनीफा ने फरमाया कि फी का शुवैया, तेरी पैदाइश में खोट है। ये बात आपके अलावा कौन बता सकता है? बताएं मुझे। इतनी बड़ी बात इमाम आदम अबू हनीफा ने बच्चों के बीच में कैसे कही, मेरे साथियों के बीच में? सुनिएगा। उनकी वालदा कहती है, इमाम आदम अबू हनीफा सही कहते हैं, जब मैं हालत हैज में थी, हैज की हालत में बीवी के करीब शौहर के लिए आने से, शौहर को आने से मना रब ने फरमाया। यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसा वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना। अपनी बीवी के करीब मत जाना जब तक वो पाक ना हो जाए। मैं हालत हैज में थी, तेरे बाप की ख्वाहिश जागी, मैंने उन्हें मना किया, मगर उन्होंने माना नहीं। बावजूद मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने मेरे साथ सोहबत की, और उसी सोहबत से मैं हामिला हुई, उम्मीद से हुई, और उसी हमल से तू पैदा हुआ। ये तेरा कसूर नहीं है, ये तेरे बाप का कसूर है। अगर एक छोटी गलती की वजह से कसूर बाप की तरफ जाता है, तो जिसका बेटा शराबी हो, जिसका बेटा जुआरी हो, जिसका बेटा जनाकार हो, इसका मतलब है कसूर उस बच्चे का बाद में है, पहले उसके बाप की गलती है, बाप की खता है। इसलिए कोशिश ही कीजिए मेरे बच्चों का दामन साफ हो तो उससे पहले अपना दामन साफ कर ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।